मतलब हालात खराब हो रहे थे, मक्के में भी हालात खराब थे, मदीने में भी तो कैसे कैसे इम्तिहान व आजमाइशों की मंजिलों से सरकार को को सहाबे किराम को जैसे गुजारा गया, तो बीवी फातिमा का ज़रा रज़ियल्लाहु ताला एक मरतबा रंजीदा खातिर हो रंजीदा खातिर हो जाती है कि क्या बात है कि जैसे उसके तब्दील करने के बाद भी तो रिवायतों में आता है इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है कि मत जिगर ए नूर नजर हैरान और परेशान ना हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। रूए जमीन पर कोई कच्चा घर, कोई पक्का घर ऐसा ना होगा जहाँ पर सरकार परवरदिगार आलम मेरे दीन को ना रोए जमीन पर, पूरे रोए जमीन पर ना कोई कच्चा घर ना कोई पक्का घर ऐसा होगा जहाँ पर दीन इस्लाम दाखिल ना होगा। परवरदिगार आलम हर घर में दीन इस्लाम को दाखिल फरमाएगा। और अल्लाह के फजल करम से जैसे वो तमाम बातें हो रही है, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई कब्जा ऐसा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ पर गुलामाने मोहम्मदी ना हो। तो मेरे आका लिबास बशरी में ज़ुहूर फरमाकर अपने नूर से जैसे सारी कायनात को मुनव्वर फरमा देते। तीन बुशारत, तीन निशानियां सरकार ने फरमाई थी कि मैं अपने जद इब्राहिम की दुआ, अपने भाई ईसा की बुशारत और मेरी माँ का ख्वाब हूँ। जब मैं पेट में था तो मेरी माँ ने ख्वाब देखा कि उनके जिस्म से एक नूर निकला है जिससे शाम के पहर रोशन हो गए। बीबी आमिना इरशाद फरमाती है कि आमिना मुबारक हर महीना एक एक पैगंबर आते जाते, एक एक नबी आते, रसूल आते, खुशखबरी सुनाते, बुशारतें सुनाते कि है आमिना मुबारक हो, है आमिना खुशखबरी हो, तुम ऐसे साहबजादे की हामिला हुई हो। जब वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो क्या होगा, उन्हीं के नाम के झंडे होंगे, उन्हीं के नाम के चर्चे होंगे। कहाँ होंगे, शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक एक ही झंडा होगा और वो झंडा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का झंडा होगा। और दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी ख्वाब देखा कि उनके पीठ से नूर की छड़ी लिखी तो आसमान में करके देखते ही देखते सारे आसमान में करके और सारी दुनिया के लोग उस नूर के नीचे, उस नूर के नीचे आए, नूर के तले आ गए। तो ये भी कुछ खबरियां हैं, बुशारतें हैं, होना है यकीनन। जैसे ये रुकने वाला दीन नहीं, थमने वाला दीन नहीं है, ये फैलने वाला दीन है। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही, पूरी कोशिश की जा रही। और मुझे ताज्जुब होता है कि कोई भी मसला हो मुसलमान, कोई भी मसला हो मुसलमानों का, तमाम कौम एक हो जाते, तमाम के तमाम एक हो जाते मुसलमानों के मुकाबले आने के, तमाम के तमाम एक हो जाते। हालांकि मजहब अलग रहता, अकीदा अलग रहता, एक नहीं करोड़ों को मानने वाले भी रहते, तो एक ही उस पर, क्योंकि मसला जो इस्लाम और मुसलमानों का है, क्योंकि मुत्तहिद होकर ही दबाने की कोशिश की जा रही भाई, लेकिन दबने वाला नहीं, दबने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। अगर लेकिन जरूरत इस बात की है, जब वो तमाम मुत्तहिद हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमें भी कलमे की बुनियाद पर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद करना, इन हालात और वाक़यात से हमें मुकाबला करना है, तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है। और सफ़ों में इत्तेहाद के लिए बुनियादी वजह भाई कलमे तैयार, कुरान, काबा, ये चीज़ें हैं। एक वजह तो हमारा ईमान कायनात पर, तो हम कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर इन हालात और वाक़यात से जैसा मुकाबला कर सकते हैं। तो बयान करने का मतलब ये है कि जैसे हालात बहुत तेजी से तब्दील, बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं, जितना मुमकिन हो सके इंसान जितना गिर सकता, जितनी हद तक जा सकता है, ये लोग उस हद तक जा रहे हैं और जाएंगे। काहे के वास्ते मुसलमानों को रोकने, मुसलमानों को रोकने के लिए। लेकिन मुसलमान रुकने वाले नहीं है, दीन इस्लाम रुकने वाला नहीं है, दीन हक है भाई, दीन हक है। यकीनन जो फैलने वाला
तीन है। सरकार द्वारा लिबास बशरी में ज़ुहूर फरमा कर सभी में आमिना शाद फरमाती है कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला है जिससे शाम के महल रोशन हो गए। भाई ना सिर्फ शाम के महल रोशन हो गए बल्कि सारी कायनात मेरे आका के नूर से मुनव्वर है और ता क़यामत ये नूर फैलता ही जाता रहेगा। इस नूर रुकने वाला नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है हर साल रबीउल अव्वल रबीउल अव्वल का महीना आता है, हर साल आता है और हर साल हम अल्लाह के फजल करम से बड़े जोश और खरोश के साथ जो तो ईद मिलाद नबी मनाते हैं। आज हालात खराब है उसके बावजूद भी इंशाल्लाह जोश और खरोश से ही मनाएंगे, लेकिन किसी को मौका नहीं देंगे हालात खराब करने का मौका नहीं देंगे। इस बात से क्योंकि भाई हालात खराब होने से उन्हीं का फल है। अगर हम सबर का दामन थामे हुए रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है। इस जालिमों से हमें छुटकारा मिलना मेरा अपना नहीं, मीडिया का रिसर्च है। मीडिया के क्वेश्चन वही है कि जैसा हालात जवाल की तरफ जा रहे हैं, जलील और खार होकर जाएंगे। अब उन्हें जा रहे तो उनको जाने दें, रोकना नहीं है। हालत खराब करके रोकना नहीं है, जाने वाले हैं। तो बयान करने का मतलब है कि इंशाल्लाह ये साल भी बड़े जोश अकीदत के साथ यकीनन मनाएंगे, लेकिन साथ साथ होश के साथ। और ये भी तय करेंगे कि इस साल हम अपनी जिंदगी में चला दें। हर साल लाना चाहिए भाई, लेकिन कम से कम इस साल तो ला, इस साल, ताकि तुम्हारे अखलाक किरदार को देखकर लोग ये कहें कि गुलाम मोहम्मद होते हैं। तो गुलाम मोहम्मद की शान होती है तो ऐसी होती है भाई। मुसलमानों के आमाल थोड़े बहुत है, खराब लोग हैं, उनकी खराबियों को तो आज करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पेश करती है, ये कहते हुए कहते कि ये इस्लाम की खराबी है, क्योंकि बात वैसी इस्लामी तालीमात नहीं है। उनको कुछ नहीं मिला तो एक मुसलमान की कुछ भी गलती उसकी जाती नहीं, उसकी जाती गलती को लेकर जो तो टीवी पे बताते देखो इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम में ऐसा है, हालांकि इस्लाम में नहीं है। वो भी जानते हैं कि इस्लाम में नहीं है, इसकी गलती है, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो तो ये चालें चली जा रही है। तो इन चालों से हमको होशियार रहना है, हर एक को होशियार रहना है, हर एक की जिंदगियों में इंकलाब लाना है और अपनी जिंदगी बहैसियत एक सच्चे और पक्के मुसलमान के बसर करना है, बहैसियत गुलाम मोहम्मद के बसर करना है, ताकि लोग हमको देख कर ये कहे कि गुलाम मोहम्मद होते हैं तो है, गुलाम मोहम्मद होते हैं जो कहते हैं। जिसको माहिर और फादरी ने कहा कि मैं कुछ शान से गुजरा